स्किन डिसीज़ एक बहुत बड़ी टर्म है, इसमें बहुत सारी बीमारियां आती हैं, लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जो सभी प्रकार के स्किन के रोगों में हमने देखी हैं। जब आप दो ऐसे फूड लेते हैं जो वैसे तो ठीक है, लेकिन आप उनको जब एक साथ लेंगी तो एक कॉम्बिनेशन इतना ख़राब बन जाएगा जो आपकी ब्लड में इतनी ज़्यादा टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा, आपके जो दोष हैं उनको इम्बैलेंस कर देगा, जिसके कारण प्रॉब्लम होती है। तो क्या स्किन डिजीज़ को हम घर पे रह करके ठीक कर सकते हैं? देखिए, अगर आपकी डिसीज़ इनिशियल अवस्था में है, स्टार्टिंग फेज़ में है, तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। जैसे हमारा यूरिन की अर्ज होती है, हमारी टॉयलेट जाने की अर्ज होती है, कोई छींक की अर्ज होती है, तो ये नेचुरल अर्जेज़ हैं। अगर आप इनको भी ज़्यादा रोकते हैं तो भी आपको दिक्कत आती है स्किन एलर्जी की। आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप दिन में सोना बंद करें। जो लोग दिन में बहुत सोते हैं उनमें भी ज़्यादा रक्तदुष्टि होती है, रक्तदुष्टि होने के कारण आपको स्किन डिसीज़ होती है। तो दिन में सोना बंद करें, रात को सोना शुरू करें, टाइम से उठें, प्राणायाम करें और अपनी ही स्किन को हाइड्रेट रखें, पानी पीते रहें। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं डॉक्टर नवदीप ठाकुर के पास में मोक्ष आयुर्वेदा क्लिनिक में। डॉक्टर नवदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार सभी दर्शकों को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नवदीप, आजकल लोगों को खारिश हो जाती है, छिल जाता है, कई बार तो इतना खुजाते हैं वो, मतलब उनको समझ ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है। कभी ईचिंग होती है, कभी जलन होती है, मतलब इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी सूजन भी हो जाती है। उनको समझ नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, एक आम इंसान कैसे पता करे कि उसे स्किन की डिजीज़ है या कोई और बीमारी है। बार बार आपकी स्किन में खारिश होना, बार बार जलन होना, आपको सडनली एकदम सारे शरीर में खारिश होना शुरू हो जाती है, या आपके शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं जो लाल रंग के होते हैं, ऊपर से रेड रैशेस बन जाते हैं, या आपकी बॉडी में राउंड राउंड स्पॉट्स, गोल आकार के स्पॉट्स बन जाते हैं, कभी जांघों पर हो जाते हैं, कभी आर्म पिट्स में हो जाते हैं, या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है या बहुत ज़्यादा उसमें रेडनेस रहती है, या फिर ऐसा होता है कि आपकी स्किन उतरना शुरू हो जाती है छोटे छोटे फ्लेक्स में, छोटी छोटी पपड़ी के रूप में। तो ये सारी जो समस्याएं हैं ये स्किन रोगों के अंदर आती हैं, चमड़ी के रोगों के अंतर्गत आती हैं। अब आजकल ये बहुत ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा खान पान बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। बहुत सारे रीज़न्स हैं। स्किन डिसीज़ एक बहुत बड़ी टर्म है, इसमें बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं, लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जो सभी प्रकार के स्किन के रोगों में हमने देखी हैं। उनमें ख़ास तौर पर यही लक्षण होते हैं कि पेशेंट को सबसे ज़्यादा खारिश होना शुरू हो जाती है। सबसे पहला लक्षण कि आपको चमड़ी में खारिश हो सकती है, और उसका ये भी रहता है कि कईयों को तो वो सारा दिन ही रहती है, हल्की हल्की किसी भी पार्ट पे हो सकती है, वो सारी बॉडी पे भी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि 24 घंटे में आपको 2 या 3 बार किसी पर्टिकुलर एरिया पे या सारे शरीर पे कुछ मिनटों के लिए आपको एकदम से खारिश होना शुरू हो जाती है। तो ये अलग अलग डिसीज़ में अलग अलग सिम्टम्स रहते हैं। इसके अलावा स्किन के ऊपर ड्राइनेस हो जाना, ये भी चीज़ रहती है। तो जैसे एकदम से सडनली जो खारिश होती है वो अर्टिकेरिया की बीमारी में होती है, और जैसे कई बार स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, पपड़ी की तरह उतरनी शुरू हो जाती है, ये सोरियासिस में होती है। तो जो स्किन के रोग हैं, हमने उसमें एक चीज़ देखी है आयुर्वेद मतानुसार कि उसमें हमारी रक्त दुष्टि होती है। रक्त दुष्टि यानी कि आपके शरीर में इतने ज़्यादा टॉक्सिन्स हो जाते हैं, तो वो जो सारे टॉक्सिन्स हैं जो आपके जो बॉडी में दोष हैं उनको विकृत अवस्था में ले जाते हैं, और वो आपकी जो स्वेदवी स्रोतस यानी कि जो स्वेट की चैनल्स हैं उनको ब्लॉक करते हैं, और वो धीरे धीरे आपकी स्किन को पूरा टॉक्सिन से भर देते हैं, जहाँ पे फिर आपको ये सारे दोष बढ़कर आपकी जो स्किन की फोर्थ लेयर है जिसमें मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, वहाँ पर आपको स्किन की डिसीज़ होना शुरू हो जाती हैं, जो कि अलग अलग प्रॉब्लम्स में अलग अलग लक्षणों के साथ आती हैं। स्किन की और कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं जिनको कि हम देख करके ही पता कर सकते हैं? देखिए, स्किन की बहुत सारी डिसीज़ होती हैं, लेकिन स्किन में जैसे हम देखकर जिसे एकदम से पता चल जाता है, जैसे सोरियासिस है जिसमें पेशेंट की चमड़ी पपड़ियों की तरह उतरना शुरू हो जाती है। हमने ख़ास तौर पे देखा है कि ज़्यादा जैसे कोहनी होती है पेशेंट की, या घुटने होते हैं, ऐसे एरियाज़, वहाँ पर क्या होगा, चमड़ी बिल्कुल ड्राई हो जाती है, पपड़ी की तरह उतरना शुरू हो जाती है। और या फिर हमने देखा है सर्दियों में समस्या काफ़ी बढ़ जाती है, तो उस केस में कई बार इतनी ज़्यादा चमड़ी उतरती है पेशेंट की कि कई बार ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, खून निकलना शुरू हो जाता है। और ड्राइनेस की वजह से क्या होता है,
चमड़ी बहुत टाइट हो जाती है। जब आप कोई हाथ भी ऐसे खींचते हैं, खोलते हैं, तो आपको एकदम दर्द सा महसूस होता है, खिंचाव सा महसूस होता है। तो ये समस्याएं सोरियासिस में होती हैं। इसके अलावा जैसे कई केसेस में हमने देखा है कि एकदम से सडनली सारी बॉडी में खारिश हो जाती है, तो ये कई बार स्किन एलर्जी के केसेस में हो जाता है। ये कुछ आपके गलत खान पान के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा अर्टिकेरिया का केस होते हैं, जिसमें शीत पित्त जिसे कहते हैं। सडनली 24 घंटे में आपको 1 या 2 बार ऐसा होता है कि बहुत तेज़ से खारिश होती है। इसके अलावा कुछ फंगल इन्फेक्शंस होती हैं जो कि कॉन्टेजियस हैं, जो आगे किसी से इन्फेक्शन के थ्रू भी हो सकती हैं। उसमें क्या होता है, जैसे कोई हाइजीन नहीं रखते हैं आप, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रख पाते हैं, उसके कारण भी हो जाती है। या फिर अगर आपकी इम्यूनिटी लो हो, उससे भी हो जाती है। तो उसमें आपके जो आर्म पिट्स हैं, आपकी जांघें हैं, वहाँ पर या कहीं भी शरीर में राउंड पैचेस होते हैं और वो धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ रोग हैं स्किन के जो देख कर ही पता लग जाता है कि हाँ, पेशेंट को ये वाली स्किन डिसीज़ है। आपने अभी बोला कि खाने पीने से भी स्किन डिजीज हो जाती है, तो ऐसा क्या खान पान होता है जिसकी वजह से स्किन डिजीज होती है? देखिए, स्किन डिसीज़ में जैसे मैंने बताया, कारण है रक्त दुष्टि, यानी कि आपका ब्लड में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स हो गए हैं जो आपकी लिम्फेटिक चैनल्स को, स्वेट ग्लैंड्स को और स्किन को पूरी तरह उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया और वहाँ पे आपकी स्किन को वो ख़राब कर रहे हैं। तो मेन इसका जो कारण है उसमें आपका खान पान का आपको ध्यान रखना चाहिए। जब हम विरुद्ध आहार करते हैं, विरुद्ध आहार का मीनिंग है रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस। जब आप 2 ऐसे फूड लेते हैं जो वैसे तो ठीक है, लेकिन आप उनको जब एक साथ लेंगे तो एक कॉम्बिनेशन इतना ख़राब बन जाएगा जो आपकी ब्लड में इतनी ज़्यादा टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा, आपके जो दोष हैं उनको इम्बैलेंस कर देगा, जिसके कारण प्रॉब्लम होती है। अब रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप एकदम बहुत गर्म और बहुत ठंडी चीज़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई बहुत गर्म चीज़ खा रहे हैं, आजकल बच्चे जैसे जंक फूड खा रहे हैं, बहुत गर्म गर्म कोई चीज़ ले रहे हैं, साथ में कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत डेडली हो जाते हैं। इसके अलावा आप नॉन वेज ले रहे हैं, साथ में आप दूध पी लेते हैं। बहुत मीठी चीज़ खाने के बाद आप कुछ खट्टा खा रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा शहद जैसी कोई गर्म चीज़ आप डेली रूटीन में ले रहे हैं, या फिर आपने बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे स्टीरॉयड्स लिए हैं या कोई ऐसी दवाइयाँ ली हैं जिनके कारण आपकी इम्यूनिटी लो हो गई है। तो जिसके कारण क्या होता है, आपको ज़रा सी भी कोई भी इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं तो आपको वो एलर्जी डेवलप कर लेता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। इसके अलावा खान पान के अलावा भी मैं बताऊं, जो हम केमिकल बेस्ड चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं, आजकल केमिकल बेस्ड कॉस्मेटिक्स बहुत यूज़ करते हैं लोग, जिसमें डिओड्रेंट्स, परफ्यूम्स आते हैं। जैसे ही वो स्किन के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो आपको एलर्जी डेवलप होती है। स्किन किसी भी केमिकल को बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो इन कारणों की वजह से भी स्किन के रोग होते हैं। अभी आपने बात करी कि केमिकल की वजह से भी हो जाते हैं, तो क्या पॉल्यूशन की वजह से भी होती है स्किन डिजीज़? जी बिल्कुल, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होने के कारण भी ये स्किन डिसीज़ हो सकती हैं, या फिर जो लोग ऐसे इन्वायरमेंट में काम करते हैं जहाँ पर उनका काम ही ऐसे जैसे कोई केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है, जहाँ उसका कांटेक्ट डेली किसी केमिकल से होता है, या वो पेस्टिसाइड कोई लोग छिड़क रहे होते हैं, तो उनका हाथ या आपका बॉडी का कोई ना कोई पार्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी केमिकल के टच में आता है, तो आपकी बॉडी उस केमिकल के थ्रू भी एलर्जी डेवलप करती है, जिसके कारण आपको दिक्कत आती है स्किन की। और ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं जहाँ पर जैसे ही हम उस केमिकल को विड्रॉ करते हैं, पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाता है। जब पराली जलाई जाती है तब भी बहुत सारी प्रॉब्लम लोगों को होती है, उस वक्त भी स्किन डिजीज़ होती है, तो क्या ऐसी स्किन डिजीज़ को ठीक किया जा सकता है? जी बिल्कुल, जहाँ पे भी एलर्जी रिलेटेड कोई भी स्किन डिसीज़ है, चाहे वो रेस्पिरेटरी डिसीज़ है, चाहे वो स्किन डिसीज़ है, वो ठीक हो सकती है। उसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि किस एलर्जन की वजह से हो रही है। उसको जैसे ही हम उसकी रोकथाम करेंगे और साथ में पेशेंट की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे तो स्किन डिसीज़ बिल्कुल ठीक हो सकती है। स्किन डिजीज़ होने के कारण भी आपने हमें बताया और बहुत सारे कारण बताए हैं, तो क्या स्किन डिजीज़ को हम घर पे रह करके ठीक कर सकते हैं? देखिए, अगर आपकी डिसीज़ इनिशियल अवस्था में है, स्टार्टिंग फेज़ में है, तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। पता लगना चाहिए आपको कि आपकी रक्त दुष्टि, आपकी स्किन डिसीज़ हुई क्यों है और वो है क्या एग्जैक्टली। तो आपको ये चीज़ का पता होना चाहिए। अगर आपको पता लग चुका है तो आपको ध्यान रखना है कि आपने कोई भी ऐसा खान पान नहीं खाना है जिसमें कोई केमिकल बेस्ड हो, चाहे वो डायरेक्टली आप खा रहे हैं या फिर वो स्किन पे लगा रहे हैं। दोनों ही केसेस में आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है अगर आप उनके टच में रहते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी केमिकल बेस्ड चीज़ आप ना लें। सेकेंडली, कोई भी ऐसा फूड कॉम्बिनेशन ना लें जो कि आपस में जिसका रिएक्शन आपके लिए घातक हो सकता है। थर्ड चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि आपने अपने वेगों को नहीं रोकना है।
वेग का मीनिंग है जो आपकी नेचुरल अर्जेस होती हैं, जैसे हमारा यूरिन की अर्ज होती है, हमारी टॉयलेट जाने की अर्ज होती है, कोई छींक की अर्ज होती है, तो ये नेचुरल अर्जेस हैं। अगर आप इनको भी ज़्यादा रोकते हैं तो भी आपको दिक्कत आती है स्किन एलर्जी की। इसके अलावा इमोशनल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, उसमें भी स्किन एलर्जी डेवलप हो जाती है पेशेंट्स को। और जो लोग बहुत ज़्यादा सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं उससे भी स्किन एलर्जी डेवलप हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो हम बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। क्या कोई ऐसी स्किन डिजीज होती है जो एक से दूसरे को ट्रांसफर होती है? जी हाँ, ऐसी बहुत सारी डिसीज़ हैं जो आगे इन्फेक्शन के थ्रू हम स्प्रेड हो जाती हैं। तो उसमें ज़्यादातर हमने देखा है आजकल फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं, जिनमें कि अगर आप हाइजीन नहीं रखते हैं या अपने कपड़ों को किसी के साथ शेयर करते हैं या आपकी कॉम को शेयर करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ को आप शेयर करते हैं, तो उससे भी आपको ये चीज़ हो सकती है। उसमें हमने देखा है कि आपको ये चीज़ कई बार सीज़नल भी रहती है। कई लोगों को बरसातों के सीज़न में या ज़्यादा पसीना जिनको आता है या बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, ऐसे केसेस में ज़्यादा फंगल इन्फेक्शंस रहते हैं। अगर आपको स्किन डिजीज से मुक्त होना है, आप चाहते हैं कि आपको जरा सी भी कोई भी ना तो ईचिंग रहे या कोई और तरीके की जिस भी तरीके की स्किन डिजीज है वो ना रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हम कैसे मुक्त रह सकते हैं स्किन डिजीज से? देखिए, स्किन डिसीज़ में मैंने जैसे बताया कि सभी में कुछ कॉमन चीज़ तो रहती है कि आपकी रक्त दुष्टि रहती है, तो और आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स रहते हैं, चाहे आपको कोई भी स्किन डिसीज़ हो, चाहे आपको फंगल इन्फेक्शन है, सोरियासिस है, चाहे आपको फेस पे एक्ने हो रहे हैं, चाहे आपको अर्टिकेरिया हो रहा है, चाहे आपको स्किन एलर्जी है। एक चीज़ कॉमन है कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स हो गए हैं जो कि आपके ब्लड के थ्रू आपकी स्किन में जा रहे हैं, जहाँ से आपको वो बीमार कर रहे हैं। पहली चीज़, आपने कब्ज़ नहीं होने देनी, पेट साफ़ रखना है। दूसरी चीज़, आपने जो नेचुरल एलर्जीज़ हैं इनको नहीं रोकना है। और तीसरा, आपने किसी भी केमिकल बेस्ड चीज़ को कांटेक्ट में नहीं लाना है। और तीसरा क्या करना है कि ये जितनी भी स्किन डिसीज़ होती हैं इनमें पित्त होता है वो प्रधानता में रहता है। तो आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी है जो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा उष्णता हो। फॉर एग्जाम्पल, आजकल बच्चे बहुत मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, उनको ना खाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाएंगे, बहुत गरम गरम एक साथ खाएंगे या बहुत ठंडा खाएंगे, दोनों ही केसेस में आपकी स्किन प्रॉब्लम में आएगी। तो वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके अलावा आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप दिन में सोना बंद करें। जो लोग दिन में बहुत सोते हैं उनमें भी ज़्यादा रक्त दुष्टि होती है। रक्त दुष्टि होने के कारण आपको स्किन डिसीज़ होती है। तो दिन में सोना बंद करें, रात को सोना शुरू करें, टाइम से उठें, प्राणायाम करें और अपने ही स्किन को हाइड्रेट रखें, पानी पीते रहें। तो इससे भी, जब आप हाइड्रेट रखेंगे, उससे भी आपकी स्किन की प्रॉब्लम ठीक रहेगी। और हाइजीन मेंटेन रखें, कोशिश करें अपना कपड़ा किसी के साथ शेयर ना करें या दूसरे का भी ना लें। साफ़ सफाई का ध्यान रखें और किसी भी केमिकल बेस्ड चीज़ को यूज़ ना करें। इसके अलावा जो आप कपड़े भी पहनते हैं तो वो कॉटन बेस्ड हों। कॉटन बेस्ड कपड़े का यूज़ करें तो वो आपकी स्किन को एलर्जी नहीं देगा। और केमिकल कॉस्मेटिक्स से भी दूर रहें। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप किसी भी स्किन प्रॉब्लम से अगर आप जूझ रहे हैं तो आप देखेंगे आपकी प्रॉब्लम बेटर होना शुरू हो जाएगी, आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आयुर्वेद में आप किस तरीके से देखते हैं स्किन डिजीज को ठीक करने के लिए? आयुर्वेद में स्किन डिसीज़ का बहुत अच्छा इलाज है। हमने देखा है जनरली लोग बहुत ज़्यादा एंटी एलर्जिक दवाइयाँ खाते हैं, स्टीरॉयड की क्रीम्स लगाते हैं, लेकिन उनका असर तब तक रहता है जब तक आप उसे डेली लेते रहते हैं। लेकिन अगर आप उनको बहुत देर तक लेते रहेंगे तो वो आपको अदर साइड इफ़ेक्ट्स भी देती हैं और वो आपकी उन पर डिपेंडेंसी भी बढ़ जाती है। तो आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा इलाज है। अगर आप सही डाइट प्लान को फॉलो करते हैं, कुछ चीज़ों का परहेज़ रखते हैं, सही आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं, तो आपकी कोई भी किसी भी प्रकार की स्किन डिसीज़ हो वो ठीक हो सकती है। अक्सर बुजुर्ग कहते हैं कि जब कोई भी स्किन की डिजीज़ हो जाती है तो आप उसको नीम को उबाल करके उसके पानी से उधर साफ़ कर दीजिए, धो दीजिए या नीम का लेप लगा दीजिए तो ठीक हो जाते हैं। जिन भी स्किन डिसीज़ में इन्फेक्शन मेन कारण होता है, जैसे फंगल इन्फेक्शन के जो भी पेशेंट्स हैं, उन केसेस में अगर आप नीम को लोकली अप्लाई करते हैं, चाहे आप नहाने की पानी में यूज़ करें, चाहे आप उसे काढ़ा बनाकर पिएं, तो नीम उस केस में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि नीम एक एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट देता है और आपकी स्किन को पूरा साफ रखता है, जिससे भी आपको किसी भी तरह की फंगल इन्फेक्शन वगैरह नहीं होती। अगर किसी को स्किन डिजीज़ हो गई है तो वो घर पे ऐसा क्या करें कि वो ठीक हो जाएं? तो ट्रीटमेंट प्लान में हम देखते हैं दो तरह के तरीके हैं इसमें, एक्सटर्नल या इंटरनल। एक्सटर्नल में अगर हम स्किन पे कोई चीज़ अप्लाई करते हैं और इंटरनल में अगर हम मुंह के द्वारा आपके कोई भी आपकी मेडिसिन देते हैं या कोई भी आपकी होम रेमेडी की चीज़ देते हैं। तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन में मैं सबसे पहले बताऊंगा, सबसे अच्छी चीज़ आपके लिए, अगर स्किन में आपके ड्राइनेस बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा खारिश रहती है,
तो आपने क्या करना है, दही लेना है थोड़ा सा, उसमें हल्का सा 2-4 बूंद आप सरसों के तेल की मिला लीजिए, उसे मिक्स कर लीजिए। सुबह नहाने से पहले आप अपने पूरे शरीर पे उसे अप्लाई कर लीजिए। जो एरिया ज़्यादा अफेक्टेड है वहाँ पे अच्छे से लगा लीजिए। उसे 5-10 मिनट लगे रहने देना है, उसके बाद आपने नहाना है। तो अगर आप इसको डेली अप्लाई करेंगे, आप देखेंगे आपकी स्किन का जो मॉइस्चर है वो वापस आना शुरू हो जाएगा, जो ड्राइनेस है वो कम होना शुरू हो जाएगी, जो आपको सारा दिन खारिश लगी रहती थी स्किन में, उसमें काफ़ी लाभ मिलेगा, आपके शरीर में ठंडक महसूस होगी। इसके अलावा आपने जो आपका सोप है, जो आपने साबुन यूज़ करना है, वो ग्लिसरीन बेस्ड हो, वो केमिकल बेस्ड ना हो। तो ग्लिसरीन बेस्ड आप साबुन यूज़ कीजिए अगर आपको ड्राइनेस रहती है, और अगर आपको फंगल इन्फेक्शन रहती है तो आप नीम बेस्ड सोप का यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर आपको ड्राइनेस रहती है तो आप लगाने के लिए स्किन के ऊपर कोकोनट ऑयल का यूज़ करें। और अगर आपको फंगल इन्फेक्शन रहती है, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, आपके पसीने में दुर्गंध आती है, तो आप नीम के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छी रेमेडी है जिनके भी शरीर पे फोड़े फिंसियाँ बहुत ज़्यादा होते हैं, आप एलोवेरा का जो पल्प है, एलोवेरा का आप पौधा लीजिए, उसका जो पल्प है उसको निकाल लीजिए, उसको आप स्किन पे अप्लाई करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे आपके फोड़े फिंसियाँ होने कम हो जाएंगी। वो भी आपकी जो वूंड हीलिंग है उसमें बहुत अच्छा हेल्प करता है। जो वहाँ भी आपको फिंसियाँ होती रहती हैं, आपकी पस पड़ जाती है, अगर आप एलोवेरा का लेप करना शुरू कर देंगे आपको उसमें भी काफ़ी लाभ मिलेगा। और जिन लोगों को, पेशेंट्स को स्किन में जलन महसूस होती है, गर्मी सी महसूस होती है, वो चंदन का लेप लगा सकते हैं। अगर आप चंदन का लेप लगाएंगे उसमें आपको काफ़ी ठंडक महसूस होगी, आपकी जो स्किन में सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपको गर्मी महसूस होती है, तो उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो इंटरनल एप्लीकेशन में अगर आप यूज़ करें पुदीना, धनिया और सौंफ, ये तीनों बहुत अच्छे रहेंगे। ये आपकी बॉडी की जो इंटरनल हीट है उसको कम करते हैं। इनको आप डेली काढ़े की फॉर्म में लें, 5 से 10 ग्राम आप जस्ट पानी में बॉईल करके अच्छे से उबाल के उसे ठंडा करके आप डेली लेना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे आपकी स्किन डिसीज़ में काफ़ी लाभ मिलेगा। इसके अलावा आप रोज़ वाटर को भी पीना शुरू कर सकते हैं। रोज़ वाटर को बनाने का तरीका यह है कि आपने गुलाब के फूल की कुछ पत्तियां, जो कुछ पंखुड़ियां होती हैं, उनको आप रात को जस्ट आप 1 गिलास पानी के अंदर भिगो के रखते हैं। सुबह आप उसे छान कर उसे खाली पेट पी सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि आपकी स्किन में जो भी खारिश होती है, जो आपकी जलन होती है, वो कम होना शुरू हो जाएगी। अक्सर बुजुर्ग कहा करते थे कि मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए, तो क्या मुल्तानी मिट्टी स्किन डिजीज वाले पेशेंट को लगाना ठीक रहता है? मुल्तानी मिट्टी आप लगा सकते हैं जहाँ पे आपको एक्ने की प्रॉब्लम है, जहाँ पे फेस पे आपके बार बार पिंपल्स हो जाते हैं, वहाँ पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा, इसको रोज़ वाटर के साथ लगाएंगे तो आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर किसी को अचानक से खारिश शुरू हो जाए, खुजली रुके ही ना, तब क्या करें? ऐसे केस में आप सिंपल अपने घर पे एक वेट रैप बना सकते हैं। आप किसी कॉटन, साफ कॉटन के कपड़े को लें, उसमें ठंडे पानी से रैप कर, उसे ठंडे पानी से अच्छे से तरह से भिगो के, निचोड़ के, आप जहाँ भी आपको खारिश हो रही है वहाँ पर आप उसे लपेट लें, तो उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आपको जो एकदम से बर्निंग सेंसेशन हो रही होती है, जो खारिश हो रही होती है, उसमें काफ़ी लाभ मिलेगा। गर्मियों में अक्सर पसीना आ जाता है, और ऐसे में अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखा जा सकता है? देखिए, गर्मियों में अपनी स्किन का कैसे ध्यान रखना है, इसमें आप एक तो स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर पीते रहें इंटरवल्स में। दूसरा, आपने क्या करना है, अपनी कॉटन के कपड़े पहने हैं, कभी भी सिंथेटिक कपड़ों को ना पहने। और तीसरा, आपने ध्यान रखना है कि आप किसी भी केमिकल बेस्ड चीज़ का प्रयोग ना करें। इसके अलावा आपने जो भी अपने कपड़े हैं उनको रेगुलर चेंज करें। कई बार हमने देखा है कि स्किन डिसीज़ वाले पेशेंट्स में कई बार कुछ गीला कपड़ा यूज़ करने के कारण भी स्किन डिसीज़ बार बार रिकरेंस करती हैं। जैसे मान लीजिए कुछ पसीना पड़ा होता है, या फिर आपका जो कपड़े हैं वो अच्छे से सूखे नहीं होते, उनमें हल्की सी सीलन रहती है। अगर आपने वो कपड़े दोबारा पहन लिए तो भी वो आपको स्किन की प्रॉब्लम देंगे। तो इस चीज़ से बचिए। आप कोशिश करें आपका जो कपड़े हैं अच्छे से पूरी तरह ड्राई हो चुके हों, तभी आप उन्हें पहनें। अपने स्किन को हेल्दी रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, या हम यूँ कहें कि स्किन डिजीज़ को ठीक करना हो या स्किन डिजीज़ हो ही ना, तो उसके लिए हम क्या करें? देखिए, स्किन डिसीज़ का बेसिक कोर है कि आपने अपनी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा नहीं होने देने हैं। तो पहली चीज़ ये है कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, आपने अपने आप को खुश रखना है, एंग्जाइटी में नहीं आना है, और कभी भी रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस नहीं लेने हैं। तीसरा, आपने केमिकल से परहेज़ रखना है। किसी भी केमिकल बेस्ड चीज़ का ना आपने खानी है, ना आपने शरीर पे लगानी है। कॉटन के कपड़े पहनिए, नेचुरल चीज़ों को यूज़ कीजिए। अपनी जो नेचुरल अर्जेज़ हैं, जैसे आपका यूरिन का या टॉयलेट का, इनको रोकना नहीं है। और इसके अलावा आप कोकोनट ऑयल का डेली अपनी स्किन पे अप्लाई करना शुरू कीजिए। अपनी हाइजीन का ध्यान रखें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें।
इसके अलावा आप फ्रूट्स का सेवन करें डेली अपनी डाइट में। विटामिन सी, आंवला, जो सिट्रस फ्रूट्स हैं इनको ज़रूर शामिल कीजिए। टाइम टाइम पे पानी पीते रहिए, हाइड्रेट रखिए अपने आप को। अगर आप इन सारी चीज़ों को डेली फॉलो करते हैं तो आपको कोई चांस नहीं है कि आपको किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम हो। और अगर आपको फिर भी स्किन की डिसीज़ होती है तो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, इससे आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। जिनको स्किन की डिजीज है और वो ठीक करना चाहते हैं तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए, मैं डॉक्टर नवदीप सिंह ठाकुर, हमारा क्लिनिक है डॉक्टर ठाकुर मोक्ष आयुर्वेदा। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8837710050। आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह की स्किन डिसीज़ हो, हम प्रॉपर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ डाइट प्लान देते हैं और पेशेंट को बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जिनको स्किन की डिजीज हो जाती है उनको क्या चीज़ है जो बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए? जिन लोगों को भी स्किन की डिसीज़ है उनको बिल्कुल जो रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस हैं वो ऐसी चीज़ बिल्कुल ना खाएं। मिर्च मसाले वाली चीज़ें ना खाएं, अचार चटनी ना खाएं, बहुत तीखा खाने से बचें, बहुत गर्म चीज़ खाने से बचें। इन चीज़ों का ध्यान रखें। इसके अलावा वो जैसे दूध के साथ नॉन वेज, मीठे के साथ एकदम नमकीन, ऐसे कॉम्बिनेशन खाने से बचें। केमिकल वाली चीज़ लगाने से बचें। और तीसरा, अपने आप को, अपने पेट को साफ रखें। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें जिन भी लोगों को किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम है। डॉक्टर नवदीप, आज आपने हमको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।